ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं लॉसेस के ऊपर। ठीक है, कि कंटिन्यू जो है वो लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं को प्रॉफिट निकाल रहा है, तो प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ लॉस होता है। जबकि ऐसा नहीं है कि आपका एक भी ट्रेड जो प्रॉफिट में नहीं गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपका एक भी ट्रेड जो है प्रॉफिट में नहीं गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो है रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो भी लॉस होता है। तो इसके पीछे 3 कारण है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? जिस दिन आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उस दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, अगले दिन लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग करके पिछले दिन का प्रॉफिट भी आप ले गए। ठीक है, थर्ड डे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हो, बस मार्केट जहां ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन करा, वहां पे आप एंटर कर गए। तो ये सब रीजन होता है कि आपको एक सेटअप लेना है, उस सेटअप पे स्टे रहना है ना, कि मार्केट कुछ भी करे, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा हम उस सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सेटअप कैसे बनाए। ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे करना है, मुझे स्कैल्पिंग करना है, तो मैं सेटअप कैसे बनाऊं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सेटअप कैसे बनाए। देखो, सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर बेस भी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग चार्ट को देख प्योर चार्ट को देख करके वो ट्रेड करते हैं। तो चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और चार्ट को कैसे रीड करते हैं, क्या देखते हैं, और चार्ट को रीड करके सेटअप कैसे निकालते हैं, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे सारे लोगों को फ्री में सिखाता हूँ। हमारा क्लास डेली चलता है फ्री में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। ठीक है, फ्री में चलता है। आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप आ करके आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, उनको ये समझ में आया है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या देखना होता है, किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना हो। तो आज मैं एक मंत्र बताऊंगा जिससे आपका ये जो लॉस है ना वो बहुत कम हो जाएगा, एकदम कम, छोटा सा लॉस होगा। ठीक है, बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता और ज्यादातर आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो वो क्या है, वो ये है कि मान लो जैसे मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, अगर मंडे आपका लॉस हुआ है, ट्यूसडे भी लॉस हुआ है, वेडनेसडे भी लॉस हुआ है, अगर 3 दिन कंटिन्यू अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको चौथे दिन ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है कि 3 दिन जो मैंने गलती करा वो क्या है, क्या मैंने ओवर ट्रेड करा, या मैंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करा, ठीक है, या बिना सेटअप के ट्रेड कर। तीनों गलती को पहले आपको एनालाइज करना है। एनालाइज जब करोगे तो आपको अपनी गलती मालूम चलेगा। जब आपको अपनी गलती मालूम चलेगा तो चौथे दिन क्या करोगे, वो गलती को रिपीट नहीं करोगे और चौथे दिन मोर कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड करोगे। मोर कंजर्वेटिव कहने का मतलब कि छोटे से स्टॉप लॉस में बड़ा टारगेट अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी हम ट्रेड लेंगे ना उसमें छोटा ही टारगेट होना चाहिए, छोटा टारगेट नहीं, बड़ा टारगेट होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस वाला ही ट्रेड ढूंढेंगे। जब तक कि मेरा पास्ट का जो लॉसेज है वो रिकवर ना हो जाए तब तक हम कोई भी अग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट ओपन होते ही अग्रेसिव ट्रेड करना चालू कर देते हैं। हमको अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना होता है। जब तक हम लॉस में होते हैं हमको अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना होता है। अग्रेसिव ट्रेड कब करते हैं, जब आपके पास पैसा है, आपने प्रॉफिट बना लिया हुआ है, आपके पास भरपूर पैसा है, तो आपको लगता है, ऐसा अंदर से गट फीलिंग आती है कि ये मार्केट जा सकता है, तो वहां पे एक अग्रेसिव ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद लॉस में हैं, आपके पास कैपिटल नहीं है, तो अग्रेसिव ट्रेड करने का मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको रुकना है। अगर कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो रहा है तो आपको सिंपल सा रुकना है और आपको देखना है कि मेरी गलती क्या है, अपनी गलती को एनालाइज करो। ठीक है, एक पेपर एक पेन लेकर के बैठो। जनरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरलाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं ट्रेडिंग करने का। क्यों? जनरलाइज करने से आपको अपनी गलती मालूम चलती है। तो सबसे पहले आप क्या देखना होता है, जब तीनों दिन का लॉस लेकर के बैठोगे तो सबसे पहले देखो क्या मैंने सेटअप पे ट्रेड करा, दूसरा क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करा, और तीसरा वो क्या है, तीसरा ये है क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग करा। तीनों चीज को आप एनालाइज करो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। अब चौथे दिन जब आओगे तो कंजर्वेटिव होकर के आप ट्रेड करोगे, अग्रेसिव वे में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये तो हो गया लॉस की बात। अब मान लो कि 3 दिन कंटिन्यू अगर आपका प्रॉफिट होता है तो भी चौथे दिन आपको डरना है। डरना इसलिए कि अगर 3 दिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब लॉस वाला पार्ट भी अब आएगा। तो जब अगले दिन आपका लॉस हो जाए तो उस दिन आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना, उस दिन सीधा बंद करो, चले जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के मन में क्या होता है कि कंटिन्यू अगर 3 दिन प्रॉफिट हो गया तो चौथे दिन अगर थोड़ा लॉस होता है तो उनके मन में आता है कि यार ये ब्रेक इवन पे आकर के और फिर मैं बंद कर दूंगा, और ब्रेक इवन के चक्कर में वो 2 दिन का प्रॉफिट भी देकर के चले जाते हैं। तो अगर 3 दिन भी अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो चौथे दिन अगर आपका लॉस हो, मार्केट को बंद करो और अगले दिन आकर के एक फ्रेश माइंड से फिर आप ट्रेड करो। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले फोकस आपको क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है लॉस पे। ठीक है, सबसे पहले लॉस देखो। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो क्या बन रहा है, क्योंकि सारा का सारा गेम जो है वो स्टॉप लॉस का है। अगर आप स्टॉप लॉस पे फोकस नहीं करते हो, डायरेक्ट ट्रेड करते हो, तो भी आप लॉस में रहोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा ट्रेड हो, अगर स्टॉप लॉस काफी बड़ा है तो ट्रेड में एंटर मत करो, रुको, वेट करो, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करो। जब ये डिसिप्लिन आपके अंदर आना चालू होगा तो देखो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप ट्रेड करते हो तो सबसे पहले उसको वीकली एनालाइज करो। वीकली एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि अगर पूरा वीक अगर आपका लॉस में है, मान लो कि अगर संडे बोलता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने ट्रेड करा और 5 दिन मिला करके जो नेट आप लॉस में हो। जब अगर आप नेट लॉस में हो तो जो अगला वीक चालू होगा उस अगले वीक में आपने क्या करना है, आपको कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड करना। लोग ये नहीं करते हैं, लोग देखते हैं, वो कभी एनालाइज नहीं करते, वो पैसा डालते रहते हैं टीमेट में, निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं, निकालते हैं। 10,000 डालेंगे, 5,000 निकालेंगे, 10,000 डालेंगे, 5,000 निकालेंगे, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। सबसे पहले इसको जब बिजनेस की तरह आप लो, इसको ट्रेड करो, है ना, उसके बाद उसको आप एनालाइज करो कि अगर पूरा वीक ही मेरा जो है पीएनएल माइनस में गया है तो अगला वीक कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड करना है, जब तक कि आपका पिछले वीक का लॉस रिकवर ना हो जाए। पूरा कंजर्वेटिव होकर के आपने ट्रेड करना है। देखो, वीकली एनालाइज करने से और भी ज्यादा बेटर है कि आप 3 दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उठा लो। 3 दिन अगर आपने कंटिन्यू ट्रेड करा, 3 दिन लॉस में है तो चौथे दिन कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव होकर ट्रेड, 5वें दिन कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करो जब तक कि 3 दिन का लॉस आपका रिकवर ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप करो तो क्या होगा, आपका वीक थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगले वीक जब आप ट्रेड करोगे तो सेम वैसे ही ट्रेड करो कि पिछला वीक अगर मेरा -600 में है तो जब तक ये 600 पॉजिटिव में नहीं आएगा मैं कोई भी अग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा। ये सारा का सारा जो मैं है कंजर्वेटिव ट्रेड करूंगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। और जब वो प्रॉफिट में निकलना चालू हो जाए, जब दूसरा वीक भी अगर आपका प्रॉफिट में आ गया तो फिर तीसरे वीक में भी कोशिश करो कि बढ़िया ट्रेड करके पूरा महीना ग्रीन निकालने का। तो क्या है, पहले आप 3 दिन को एनालाइज करो, फिर वीकली एनालाइज करो, फिर दूसरा वीक, फिर तीसरा वीक। जब वीक जो प्रॉफिट में निकलना जब चालू होगा तो महीना ऑटोमेटिक जो है आपका प्रॉफिट में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप वीकली एनालाइज करते नहीं, आप मंथली एनालाइज करते नहीं, आप डेली एनालाइज करते नहीं, है ना। बस आप देखते हो, अरे आप क्या करते हो, आप दूसरों का देखते हो। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे का प्रॉफिट देखते हो कि आज उसका प्रॉफिट हुआ है और आज आपका लॉस हुआ है, तो फिर आप उसको फॉलो करते हो कि उसने क्या देखा, तो सबका प्रॉफिट लॉस ही होता है। आप हो सकता है कि आज आपका प्रॉफिट हो जाए और सामने वाले का लॉस हो जाए, तो क्या करो, वो गलत है? नहीं, वो गलत, कोई गलत नहीं है। देखो यहाँ पे सबका माइंड अलग है, थिंकिंग ऑफ लेवल सबका अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आपको जो दिखता है वो उसको नहीं दिखता, जो उसको दिखता है वो आपको नहीं, ठीक है। कोई मॉर्निंग में आकर के प्रॉफिट बनाता है, कोई दोपहर में जो है वो प्रॉफिट बनाता है, कोई क्लोजिंग आवर में आकर के थोड़ा स्कैल्प करके प्रॉफिट बनाता है। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। पहले आप अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई करो कि आपका स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, आपका माइंड जो है कौन सा स्टाइल को एब्जॉर्ब करता है, अडेप्ट करता है। पहले अपने आप के अंदर का साइकोलॉजी को आप समझो कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, क्या आप इंट्राडे हो या स्कैल्पर हो, आप क्या हो। आपको 5 मिनट पे ज्यादा अच्छा लगता है, आप 1 मिनट पे ज्यादा अच्छा लगता है, या 3 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट। पहले ये देखो, अभी तक जितना भी आपने ट्रेड लिया है सबको एनालाइज करो। देखो कभी भी अगर कंटिन्यू 3 दिन लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। कंटिन्यू 3 दिन अगर स्टॉप लॉस अगर गया है, 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो ओवर ट्रेडिंग हो रही है, या हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, या तो ऐसा होता है कि अगर पिछला 2 दिन लॉस हुआ है, तीसरा दिन प्रॉफिट चला होता है तो अर्ली एग्जिट कर दे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो 3 देखो, जब आप ट्रेड करते हो, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 3 चीजें जो सामने निकल के आती है। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरा ट्रेड छूट न जाए और अर्ली एंट्री मारते हैं और स्टॉप लॉस चला जाता है। एक होता है FOH, FOH का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ होपिंग, ठीक है। फियर ऑफ होपिंग क्या होता है, फियर ऑफ होपिंग ये होता है कि जब आप कोई ट्रेड ले लिए हो और वो लॉस में चल रहा होता है तो आपको अंदर से होप आता है कि अरे यार ये ट्रेड है ना, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और वो लॉस छोटा से होते होते बड़ा हो जाता है और आप होप करते रहते हो। उसके बाद जो आता है वो होता है फॉल, ठीक है। फॉल का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो और उसमें प्रॉफिट चल रहा होता है तो थोड़ा सा भी क्या होता है, ऑप्शन है तो वो तो वोलेटाइल रहेगा। थोड़ा सा भी अगर नीचे आता है तो आपके मन में ये आता है कि अरे यार ये कहीं चला ना जाए, इतना प्रॉफिट चला ना जाए, और इस चक्कर में अर्ली जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हो और कुछ देर के बाद फिर वो आपके टारगेट को हिट कर देता है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, मार्केट का बिहेवियर ऐसे ही है। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं, फिर आप प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेटअप, कि आपके पास कौन सा सेटअप है। दूसरा टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे आप ज्यादा अच्छा ट्रेड करते हो, दूसरों का देखना नहीं है, आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करो। थर्ड, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कब डरते हो, आप कब बैठते हो, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरों का मत देखो कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, नहीं, पहले आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके अंदर का जो देखो, आपके नेचर को आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। तो इसलिए पहले अपने नेचर, अपने स्वभाव को आप समझो कि मैं कब डरता हूं, मैं कब बैठता हूं, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको स्टॉप लॉस पे काम करना, आपको टारगेट पे काम नहीं करना होता, आपको लॉस पे काम करना होता है। ये एक बिजनेस है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस क्या है। ये सब चीजों पे पहले काम करो। लोग क्या स्ट्रैटेजी के पीछे डायरेक्ट भाग, स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता भाई, स्ट्रैटेजी से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। लोग माइंडसेट से प्रॉफिटेबल बनते हैं, मनी मैनेजमेंट से जो है वो प्रॉफिटेबल बनते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट से। ट्रेड लेने के बाद भी ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। आप ट्रेड ले तो लेते हो लेकिन मैनेज नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आएगी ही है। तो पहले ट्रेड मैनेजमेंट करना सीखो, मनी मैनेजमेंट करना सीखो, लॉस को मिनिमाइज करना सीखो। हर स्ट्रैटेजी अपने आप में प्रॉफिटेबल है अगर उसमें आप लॉस को मैनेज करना सीख जाते हो। तो अगर आप लॉस को मैनेज करना नहीं सीखते हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग को तो बिल्कुल कम कर दो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का क्या है, तो कम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके लिए बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, ठीक है, थोड़ा सा माइंड कंट्रोल होगा। तो ये सब करो, ये सब सिर्फ किताब में नहीं लिखा हुआ, ये सब रियल लाइफ में आप करोगे तब जाकर के कुछ चीजें जो है वो ठीक हो। आज से ये सब करना चालू कर दो, फिर आपके ट्रेडिंग जीवन में ना थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।